बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर साइंसेस 8th क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में था। और उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या होती है और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। और उसको रिजॉल्व करते हुए हमारे पास एक टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है, वो है फ़्लो चार्टिंग। और फ़्लो चार्टिंग की बात की जाए तो फ़्लो चार्टिंग के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। फ़्लो चार्ट एक्चुअल में जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक पिक्चर है डिफरेंट शेप्स की मदद से बनती, जो हमारे प्रोग्राम के सलूशन को, हमारी प्रॉब्लम के सलूशन को रिप्रेजेंट करती है कि वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और कहाँ पर कौन सा स्टेप जो है वो एक्शन कौन सा वहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। सो कहता है फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस शोइंग द स्टेप्स एज सिंबल्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एंड their order to connecting them with arrows. This diagrammatic representation can give step-by-step solution to a given problem. Flowchart helps to finding the solution of a problem and facilitate in showing in the input process and output of the program. The following are some benefits of flowcharts. Flowcharts के जो benefits हैं, advantages वो क्या क्या हैं। कहता है it helps to understanding the logic of the problem solving process. और अदर वन कहता है इट गिव्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और थर्ड वन कहता है इट शोज़ द फ्लो प्रोसेस इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो ये जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे नीचे एग्जांपल्स के अंदर, तो फिर वहाँ पर हमें ज़्यादा इसकी क्लियरनेस मिल जाएगी कि किस तरह से ये एडवांटेजेस हमें फ्लो चार्ट प्रोवाइड करता है। और स्टैंडर्ड्स फ्लो चार्ट सिंबल्स जो हैं वो कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो है ओवल शेप, जो कि स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे उस वक्त ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ओवल शेप। इसके अलावा जो इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है वो है पैरेललोग्राम। ये इनपुट प्रोसेस के लिए और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, कुछ प्रोसेस करना हो, कुछ वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही फ़्लो लाइंस हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारा डायरेक्शन कहाँ पर कौन सी शेप से इन है, कौन सी शेप पर आउट है। सो ये हमारे हमें डिफरेंट फ़्लो लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करवाती हैं, सिंपल एरोज़ की फॉर्म में होती हैं। और इसके साथ ही एक डायमंड शेप जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसको हम कहते हैं डेसियन के लिए इस्तेमाल होने वाली डायमंड शेप, जो कि एक इन के साथ टू आउट की इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, जहाँ पर एक ट्रू और एक फॉल्स की वैल्यू जो है वो आउटपुट जनरेट होती है। सो ये डिफरेंट शेप्स हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं फ़्लो चार्ट में। ये टोटल 5 शेप्स हमें यहाँ पर जो है वो फ़्लो चार्ट की उन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं तो गाइडलाइंस फ़्लो चार्ट बनाते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो वो गाइडलाइंस कहते हैं फ्लो फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड बाय ड्राइंग अ फ़्लो चार्ट। फर्स्ट कहता है फ़्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। Flow of flow chart is either from left to right और from top to bottom. So flow chart का जो flow है वो top to bottom या left to right बनाते हैं। ज़्यादातर जो है commonly वो top to bottom इस्तेमाल किया जाता है। Only one flow line should be entered and come out of the process symbol. एक ही इन जो है वो प्रोसेस सिंबल में आएगी और एक ही आउट जो है वो प्रोसेस सिंबल से आउट होगी। Flow lines. Only one flow line should be entered in a decision symbol, but two flow lines could come out. One of the each possible answer should be leave decision symbol yes or no. एक इन हुई, टू आउट में आ गई, और इसी तरह स्टार्ट और एंड में भी एक आउट होगी स्टार्ट से, और एंड में भी लास्ट में एक इन होगी। सो एग्जांपल्स के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें जब हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट की थी तो उसने प्रॉब्लम 1 हमें दिया था मेक अ टी। सो उसी का यहाँ पर हमें फ़्लो चार्ट भी रिप्रेजेंट करवाया है। सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद पोर वाटर, देन बॉयल वाटर, देन ऐड लीव्स इन द कैटल। अब ये जो ऐड लीव्स इन अ कैटल है ये हमने एक्चुअल में इनपुट की है। इसके अलावा बॉयल वाटर जो था वो हमने प्रोसेस किया था, और पोर वाटर जो था वो हमारे पास इनपुट थी। सो उसके बाद कहता है लेट द टी लीव्स इज टू बॉयल, और जब तक वो बॉयल होते हैं लीव्स तब तक हम उसको प्रोसेस ही कर रहे हैं। पोर टी इनटू कप, ये भी हमने प्रोसेस किया। पोर मिल्क इनटू कप, ये भी प्रोसेस किया।
अब यहाँ पर डिसीजन लेना है कि कोई शुगर पीता है कोई नहीं पीता। सो यहाँ पर कहता है इज शुगर नीडेड, अगर तो नीडेड है यस देन ऐड शुगर ट्राई और टी इज़ रेडी, अगर नहीं तो देन टी इज़ रेडी। सिंपल डायरेक्टली, अगर शुगर नहीं डालनी तो तब भी हमारे पास टी रेडी है, अगर डालनी है तो फिर हमें इनपुट करनी पड़ेगी शुगर और फिर उसके बाद उसको स्टायर यानी प्रोसेस करना पड़ेगा और उसके बाद टी हमारी रेडी हो जाएगी। सो ये एक एग्जांपल दी थी हमारे पास फ्लो चार्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट मेक अ ऑमलेट। ऑमलेट बनाने के लिए फ़्लो चार्ट क्या होगा हमारे पास, कहते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऐड इंग्रेडिएंट्स। अब ये हमारे पास इनपुट्स आ गई एग्स ऑनियन सॉल्ट एंड पेपर्स। सो ये हमारे पास इनपुट आ गई। बीट द मिक्सचर, इस मिक्सचर को बीट करेंगे। वार्म ऑयल इन अ पैन, ये भी प्रोसेस। पोर मिक्सचर इन पैन, ये भी प्रोसेस। कुक, ये भी प्रोसेस। अब यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ऑमलेट पक गया, अगर तो वो पक गया है तो ठीक है टेक इट प्लेट, अगर नहीं तो फिर हम मोर कुक करेंगे और फिर उसके बाद तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास ऑमलेट रेडी नहीं हो जाता। सो जब रेडी हो जाएगा उनको उसको प्लेट में पुट करेंगे और सर्व कर देंगे और उसके साथ ही हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम स्टॉप भी कर देंगे। सो ये हमारे पास जो है वो ऑमलेट का प्रोसेस फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया। सेम इसी तरह सम और एवरेज 5 नंबर्स की, तो सबसे पहले स्टार्ट किया, देन इनपुट 5 नंबर्स, ऐड 5 नंबर्स, डिवाइड द सम। अब ये जो है 5 नंबर्स को ऐड करना ये एक प्रोसेस है। सेम इसी तरह उन 5 नंबर्स को ऐड करके डिवाइड करना 5 नंबर्स पर, वो भी प्रोसेस है। आउटपुट के लिए डिस्प्ले सम, उसके लिए पैरेललोग्राम यूज़ की गई। एवरेज डिस्प्ले करवानी थी उसके लिए भी पैरेललोग्राम यूज़ की गई। उसके बाद ये स्टॉप हो गया ओवल शेप के साथ। इसी तरह नीचे एक और जो है वो 5 नंबर्स का प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया। सो 5 नंबर का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया उसके लिए हम जब बात करते हैं सो सेम इसी तरह 5 नंबर्स इनपुट किए, मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड गेट द प्रोडक्ट और लास्ट में प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाया। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल और स्टार्ट और एंड के लिए ओवल शेप जो है इस्तेमाल की जाती है। शेप्स का आपने ध्यान रखना है, शेप्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल उसने दी है, लार्जेस्ट वन ए और बी, यानी दो नंबर्स में से लार्जेस्ट वन फाइंड करना हो तो सबसे पहले इनपुट किया ए एंड बी, देन चेक किया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी यस देन डिस्प्ले ए, और अगर नहीं तो फिर डिस्प्ले बी। दोनों में से जब हमारे पास यहीं पर डिसीजन ले लिया जाएगा सो यहीं पर फाइनल हो जाएगा। अगर तो वैल्यू ट्रू करेगी तो डिस्प्ले ए कर देगा कि ए इज़ लार्जर, और अगर फॉल्स होगी तो बी इज़ लार्जर। सो इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल की लेंथ एंटर की, लेंथ और विड्थ नीचे उनको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोसेस के अंदर और लास्ट में एरिया डिस्प्ले करवा दिया। और उसके साथ कहते हैं लास्ट में एरिया ऑफ सर्कल, सो उसके लिए भी पाई आर स्क्वायर का फार्मूला, सिंपल रेडियस इनपुट किया आर और आर को मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 के साथ 2 टाइम्स, यानी उसका स्क्वायर लेकर और एरिया को डिस्प्ले करवा दिया। तो इसके साथ ही हमारा ये फ्लो चार्ट भी कंप्लीट। सो इसके अंदर हमारे पास हमें शेप्स का ध्यान रखना है, फ़्लो का ध्यान रखना है कि डिफरेंट शेप्स जो हैं वो हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए वो फिक्स्ड हैं, हमने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल और ओवल शेप्स जो हैं वो स्टार्ट और एंड के लिए। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। नेक्स्ट जो है वो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरह से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।